मंत्र में कहा तर्पणा थापी बाले निरंजन घोर जति। यहाँ ध्यान देने की बात है। यहाँ पहले का तर्पणा थापी बाले निरंजन। निरंजन का अर्थ होता, अंजन कहते हैं माया, निरुपसर्ग जो मायातीत है, अर्थात जिन पे माया का भी असर नहीं होता, मायाधिपति कौन है? विष्णु। बाल रूप में आए हैं कौन? गोरख जति। सामान्यतया लोग इसका अर्थ निकालते हैं गोरखनाथ, लेकिन जाम्बू जी का कहने का जो उद्देश्य है, गोरख शब्द का अर्थ होता है गोरिति पृथिव्या नामधेयम। गो कहते हैं पृथ्वी को, गो कहते हैं गाय को, गो कहते हैं इंद्रियों। अर्थात चराचर जगत में जितने भी इंद्रियधारी जीव है, इंद्रिय ना आँख कान नाक जीव ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, उन समस्त जीवों का भरण पोषण और रक्षण करने वाली जो सत्ता है उसका नाम है गोरख अर्थात श्री हरि विष्णु। स्वयं परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु ने ही कल्पना की। जाम्बू जी भगवान ने आदरवाचक शब्दों में कहा जाम्बा गोरख गुरु अपारा। कुछ लोग इस तरह की किंवदंतियां चला चुके हैं, जाम्बू जी के गुरु गोरखनाथ, और ये पंक्ति बोलते हैं। जबकि जाम्बू जी भगवान ने साफ शब्दों में कहा जाम्बा गोरख गुरु अपार। इस जगत में दो अपार गुरु है, अपार जिनका आर पार था कोई ले और छोड़ कोई नहीं दिखे। तो ऐसे अपार गुरु के रूप में दो सत्ताएं आए, वो है गुरु जाम्बू जी और गुरु गोरखनाथ, जो अपार गुरु है। लेकिन जाम्बू जी भगवान कहते हैं गोरख दीटा सिद्ध न होइबा। अगर आपके मन में यह आए गोरख को देखने से तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा नहीं। सिद्धि तब होती है, आप उस अवस्था में तब पहुंचोगे जब गुरु द्वारा आपका जो पथ प्रदर्शन किया है, जो साधना की प्रक्रिया दी है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए सरा के राही बनोगे तो साधक को सिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर स्वेच्छाचारी बन करके केवल दर्शन मात्र से आप समझो हम गोरख जैसे सिद्ध हो जाएंगे, तो उस स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, महापुरुषों के जीवन दर्शन से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलने का अर्थ ये नहीं कि हम भी उन जैसे हो गए, नहीं। उनके जीवन आदर्श मूल्यों को हम जीवन में क्रियान्वित करके उस पथ के सच्चे पथिक बन सकते हैं। उस राह के हम ऐसा रही बन सकते हैं। अगर हमारी यात्रा अबाध गति से निरंतर चलती रहती है तो एक दिन वो मंजिल हमें मिल सकती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ महत्व कथनी का नहीं है, महत्व करनी का है, महत्व आचरण का है। हमारा आचरण अगर इस तरह का होगा तो हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उस मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे हिमालय में अनेक नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल है, अनेक नाले हैं, अनेक झरने हैं। झरना झरना ही रहता, नाला नाला रहता, नदी नदी रहती है।
लेकिन वो नदी बहते बहते समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र बन जाती है। समुद्र की और नदी की भी थोड़ी भी दूरी है ना, नदी नदी ही रहेगी, वो समुद्र नहीं कहलाएगी। समुद्र से मिल गई वो समुद्र की स्थिति को प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह साधक सिद्धि को अगर प्राप्त हो जाता है वो गौर की स्थिति में हो जाता है। जैसे एक दीपक हम रात्रि में जलाते हैं तो एक दीपक पूरे प्रांगण को प्रकाश देता है। वही दीपक दिन के समय अगर मध्य आकाश में सूर्य है, आप आंगन में रखो, दीपक का प्रकाश आपको नजर नहीं आएगा। नजर न आए इसका अर्थ ये नहीं है कि दीपक में प्रकाश नहीं है। नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि ज्योति ज्योति में मिल गई, अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। समझो नारायण सूर्य की तरह है, हम दीपक की तरह हैं, लेकिन जब हमारी ज्योति उस विराट ज्योति में मिलती है तो वो साधक विराट तत्व को प्राप्त हो जाता है। नदी समुद्र में मिलती, व्यापक समुद्र के रूप में उसका अस्तित्व बन जाता है। इसी तरह ही साधक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उस समय वो गोरखत्व को प्राप्त होगा, निर्जनत्व को प्राप्त होगा, वो विष्णु के विष्णु को प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म ज्योति विराट ज्योति में। इसलिए जामुनी ने कहा देखने मात्र से आप सिद्धि को प्राप्त हो नहीं, आपको इस तरह से याद